Good morning, student beta. My name is Gaurav, your maths faculty from Vidyamitra classes in collaboration with Saraswat International School वापी। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा हमारा सर्कल चल रहा था। चलिए बेटा लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा ये वाला क्वेश्चन हमारा लास्ट हुआ था। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले थे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करता हूँ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल की, तो बेटा मेरे पास जो एंगल होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, थीटा। और थीटा की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या होती है बेटा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2 r1 r2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर आपको याद हो तो बेटा ये कॉसन फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, कॉसन फॉर्मूला उस वाले एंगल का, इस वाले ट्रायंगल का ये लिखा हुआ है कॉसन फॉर्मूला। ठीक है ना, इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। बेटा थीटा जब मेरा जीरो होता है, बेटा पहली बात तो याद रखिएगा, थीटा क्या होता है, थीटा होता है जब मैं, देखो एक बार समझा देता हूँ मैं आपको क्या है थीटा मेरे पास होता क्या है। हाँ जी, जरा समझना बेटा। देखो ये एक सर्कल मेरे पास है और दूसरा सर्कल बेटा मेरे पास ये है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर मैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, क्या ड्रॉ करता हूँ बेटा, टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो बेटा इस टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है बेटा वो हमारा टेन थीटा, वो हमारा थीटा होता है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब सर आपने तो इधर टेंजेंट बोला है, बट फिगर के अंदर जो आपने लिया है, जो हमने फिगर के अंदर लिया है बेटा, उसमें हमने क्या किया है, फिगर वापस बना देते हैं, ये बन गया और इसको भी टच करते हैं, प्रॉपर बनाते हैं। ठीक है, इसमें बेटा हमने लाइन को सेंटर से ज्वाइन किया है। क्या किया बेटा, इस वाले फिगर में बेटा हमने लाइंस को सेंटर से ज्वाइन किया है। ठीक है, तो बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, लाइन को सेंटर से ज्वाइन करने पे जो ये एंगल बनता है ये भी बेटा मुझे वही चीज देगा। क्यों देगा बेटा, अगर आपको याद ध्यान हो तो बेटा जो मेरी ये लाइन होती है, जो मेरे पास ये लाइन होती है, और जो मेरा जो मेरी टेंजेंट होती है, जो मेरी टेंजेंट होती है बेटा वो मेरी रेडियस के परपेंडिकुलर होती है नहीं होती? मेरी टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, टेंजेंट वन रेडियस वन के परपेंडिकुलर होगी और टेंजेंट टू रेडियस टू के परपेंडिकुलर होगी। होगी नहीं होगी? ठीक है, इसका मतलब जो इनके बीच का, इन दोनों के बीच का एंगल होगा, क्या वो इनके बीच का एंगल भी होगा नहीं होगा? क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा हमने वही एंगल निकाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? तो अब बेटा पहला केस, अगर बेटा मेरे पास थीटा जीरो होता है, थीटा जीरो होने का मतलब क्या है बेटा, थीटा जीरो होने का मतलब है बेटा कि सर्कल मेरा टच कर रहा है। क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ठीक है ना, तो हाँ बेटा ध्यान रखिएगा, थीटा जीरो होने का मतलब होता है सर्कल जो मेरा है इनसाइड से टच कर रहा है। कहाँ से टच कर रहा है? इनसाइड से। तो कॉस थीटा कितना होता है? 1। तो बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू r1 r2। तो बेटा मेरे पास यहाँ से d आ जाता है, d इज इक्वल टू मॉड में r1 माइनस r2, मॉड में r1 माइनस r2। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो बेटा ये जो d है वो एक्चुअल में c1 c2 है। याद है आपको d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सेंटर। याद है कि नहीं है? ठीक है, हाँ तो बेटा ध्यान रखिएगा। और ये वाली मेरी कंडीशन किसकी थी, जब मेरा सर्कल इंटरनली टच कर रहा है। याद आया नहीं आया कि d इज इक्वल टू सी मॉड r1 माइनस r2। तो बेटा ध्यान रखना, जब थीटा मेरा जीरो होगा तो मुझे कौन सी कंडीशन मिलेगी कि सर्कल मेरा इनसाइड है। जब बेटा थीटा मेरा 90 होगा बेटा तो मुझे कंडीशन क्या मिलेगी, d इज इक्वल टू r1 प्लस r2। और अगर आपको याद हो तो r1 प्लस r2 मेरी कंडीशन क्या थी कि सर्कल को वो एक्सटर्नली टच कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, सर्कल को वो एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि जीरो, अगर थीटा जीरो हो गया तो इंटरनली टच करेगा। ठीक है, और अगर थीटा 180 हो गया तो बेटा एक्सटर्नली टच करेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? अच्छा, अगर बेटा 90 हो जाता है तो क्या होता है बेटा, तो बेटा मेरे पास होता है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन में 2 r1 r2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई होते 2 r1 r2 0 हो गया। तो बेटा मेरे पास क्या बन गया, r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, अगला काम क्या किया बेटा, मैंने वैल्यूज को डाल दिया। बेटा डी क्या है मेरे पास, डिस्टेंस बिटवीन c1 एंड c2, डिस्टेंस बिटवीन c1 एंड c2। तो बेटा मैं डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, कोऑर्डिनेट फार्मूला लग जाएगा मेरा, डिस्टेंस फार्मूला याद है ना, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कहीं तो लगेगा, तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, माइनस g1 माइनस माइनस g2, तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x1 मेरा माइनस g1 है और x2 मेरा माइनस g2 है। तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, g1 प्लस g2 का होल स्क्वायर प्लस में f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू बेटा मुझे क्या मिलेगा, g1 स्क्वायर f1 स्क्वायर माइनस c r1 के लिए, और बेटा g2 स्क्वायर f2 स्क्वायर माइनस c r2 के लिए।
क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जब मैं पूरे फंक्शन को ओपन करके काटापिटी करूंगा तो बेटा मेरे पास लास्ट में कंडीशन आती है 2g1 g2 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर मैं एक्चुअल में आपसे बोलूँ तो बेटा इसके इस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स में बेटा ये जो अभी तक ये जो चीजें पढ़ाई हैं इनमें से कोई किसी पे भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता, ठीक है, शायद ही कभी बना होगा, ठीक है, बट फिर भी आपको तो याद रखे जा रहा है, स्पेशली फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। बट जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो ये वाला क्वेश्चन बनता है। कौन सा क्वेश्चन बनता है? ये वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और बेटा इसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। क्या बोलते हैं बेटा? कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। बेटा सीधे ऑर्थोगोनल के नाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जामिनर बोल देगा कि भैया मेरा सर्कल है वो आपस में ऑर्थोगोनल है, तो भाई कोई कंडीशन दे देगा और पूछेगा बताओ ये क्या होगा। तो बेटा आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई, ठीक है ना, मेंस एडवांस दोनों। इसके अलावा बेटा आपके जो भी अदर एग्जाम्स होते हैं जैसे आपका बिट सेट हो गया, ठीक है ना, आपका वीआईटी हो गया, आपका गुड सीटी हो गया, बेटा सभी में बेटा ये वाला फॉर्मूला मेरा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा हमने लिया है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। फाइंड इंटरसेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पूछा हुआ है। तो बेटा मेरे पास C1 क्या है? C1 बेटा मेरे पास है -2, -1, ठीक है। सेंटर मतलब सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल, सेंटर ऑफ सेकंड सर्कल मेरे पास -1/2, 1/2, ठीक है। R1 कितना है बेटा? 1/√2। R2 कितना है? 1/√2। तो बेटा मेरे पास D कितना आ गया? D का मतलब C1 C2। तो बेटा C1 C2 बेटा मेरे पास कितना आ जाएगा? बेटा C1 C2 बेटा मेरे पास आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? 1। तो cos थीटा कितना हो गया? R1 प्लस R2 माइनस में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस में D स्क्वायर अपॉन में 2 R1 R2, यही तो होगा। तो बेटा R1 स्क्वायर का मतलब 1/2 प्लस 1/2 माइनस में 1 अपॉन में 2 इंटू R1 की जगह 1/√2 इंटू 1/√2, ठीक है ना। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर बन गया 1, 1 माइनस 0 कितना होता है? 0। 0 होने का मतलब क्या होगा बेटा? cos 0 का होने का मतलब क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सकलावा क्या है? ऑर्थोगोनल है। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a डैश एक्स प्लस 2b डैश वाई प्लस c डैश इज इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस c इज इक्वल टू 0 आर इंटरसेप्ट ऑर्थोगोनली देन फाइंड a डैश प्लस b डैश, ठीक है ना। बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि एग्जामिनर सीधे ऑर्थोगोनलिटी के नाम से क्वेश्चन पूछेगा। तो करना क्या है बेटा? आपको सीधे वैल्यूज निकालनी है और फॉर्मूले में डाल देना है, और फॉर्मूले में डाल देना है। तो देखो पहली बात तो मैंने आपसे कहा था एक्स स्क्वायर वैसे वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 रखो। तो मैं क्या करूंगा? पूरे फंक्शन का 2 से डिवाइड कर दूंगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मुझे क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ax प्लस by प्लस c/2, ax प्लस by प्लस c/2, ठीक है ना। तो ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या होती है बेटा? मेरे पास होती है बेटा -2g1 सॉरी g1 प्लस g2 प्लस 2f1 प्लस f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, ठीक है। अब बेटा देखो G1 बेटा मेरे पास क्या है? G1 है बेटा मेरे पास -a, ऊपर से देखो ये आ रहा है -a, ठीक है। और G2 क्या है बेटा मेरे पास? इधर से आया -a/2, तो मुझे क्या मिल गया? 2 इंटू -a डैश इंटू माइनस का a/2, क्लियर। प्लस में 2 माइनस b डैश माइनस में b/2 इज इक्वल टू C1 की जगह c डैश और C2 की जगह c/2। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रिसिंबल किया, आपके क्या मिल गया? आपके पास मिल गया a डैश प्लस b डैश इज इक्वल टू c डैश प्लस c/2। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? चलिए अगली हेडिंग पे चलते हैं बेटा। अगली हेडिंग है बेटा हमारे पास रेडिकल एक्सिस। क्या है बेटा? रेडिकल एक्सिस। पहली बात रेडिकल एक्सिस होती क्या है उसकी बात कर लेते हैं। ए लाइन विच रिमेन एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ सर्कल इज रेडिकल एक्सिस, ठीक है ना। वो लाइन जो दोनों एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस बनाती है बेटा हम उसे बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? रेडिकल एक्सिस, ठीक है ना। इसका मतलब बेटा अगर मैं लाइन की किसी भी पॉइंट से दोनों सर्कल पे टेंजेंट डालता हूँ, दोनों सर्कल्स पे टेंजेंट डालता हूँ, तो बेटा ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी ना बेटा ये मेरी हमेशा इक्वल जाएगी। क्या जाएगी? लेंथ ऑफ टेंजेंट मेरी हमेशा इक्वल जाएगी, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस क्या होता है बेटा? इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस होता है बेटा S1 माइनस S2, S1 माइनस S2। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो S1 माइनस S2 के भी बेटा हमारे पास 3 केसेस अब तक बन चुके हैं, याद है? मैंने कहा था t इज इक्वल टू 0 के भी 3 केस थे। अगर t आउटसाइड द सर्कल तो टेंजेंट देगा, सॉरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट देगा, याद है नहीं आया? अगर पॉइंट मेरा आउटसाइड द सर्कल है तो t इज इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट देगा,
अगर ऑन द सर्कल है तो टेंजेंट देगा, और अगर इनसाइड द सर्कल है तो पोलर देगा। क्या सभी को याद है? उसी तरह से बेटा S1 माइनस S2 भी बेटा मुझे तीन चीजें देता है। कौन कौन सी चीजें देता है बेटा? अगर बेटा मेरे पास दोनों सर्कल आपस में कट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपस में कट कर रहे हैं बेटा, तो बेटा ये मुझे कॉमन कॉर्ड देता है। क्या देता है बेटा? कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड, ठीक है। S1 का मतलब फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन, S2 का मतलब सेकंड सर्कल की इक्वेशन, ठीक है ना। अगर बेटा यही दो सर्कल मुझे आपस में टच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा? टच कर रहे हैं, ठीक है, तो बेटा यही मुझे ट्रांसवर्सल TCT देता है, याद है ना, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट TCT देता है, ठीक है ना। और बेटा अगर मेरे सर्कल ना तो कट कर रहे हैं और ना ही टच कर रहे हैं, तो बेटा ये मुझे देगा, क्या देगा? ये मुझे देगा अपना रेडिकल एक्सिस। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? क्या दे देगा बेटा? ये मुझे रेडिकल एक्सिस दे देगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सर्कल कट कर रहे हैं तो कॉमन कॉर्ड रेडिकल एक्सिस, आपकी जो कॉमन कॉर्ड होती है वही आपकी रेडिकल एक्सिस हो जाती है, ठीक है। अगर टच कर रहे हैं तो कॉमन कॉर्ड आपकी टेंजेंट हो जाती है, ठीक है ना। कॉमन टेंजेंट आपकी रेडिकल एक्सिस हो जाती है, ठीक है ना। अगर वो इंटरनल टच कर रहे हैं उस केस में बेटा आपकी जो कॉमन टेंजेंट होगी वो रेडिकल एक्सिस बोल जाएगी, ठीक है। बेटा ध्यान रखना, नो कट नो टच, सर्कल इज इनसाइड द सर्कल इज इनसाइड, ठीक है। बेटा ध्यान रखना इस वाले केस में भी रेडिकल एक्सिस होती है। अगर मैं सर्कल मेरा इनसाइड है, मतलब एक सर्कल ना तो टच कर रहे ना कट कर रहे, और सर्कल बाहर ना होके अंदर है, तो भी बेटा वो रेडिकल एक्सिस देगा। रेडिकल एक्सिस पॉसिबल। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? मैंने तीनों केस लिखा दिए कि जब कट करेगा तो इंटरसेक्शन में लिख देना S1 S2 के केसेस लिखे हुए हैं। किसके लिखे हुए? ये S1 माइनस S2 के केसेस लिखे हुए हैं। अगर S1 माइनस S2 अगर कट कर रहा है तो क्या देगा? कॉमन कॉर्ड। टच कर रहा है तो क्या देगा? TCT। अगर इंटरनल टच कर रहा है तो क्या देगा? वापस TCT, ठीक है ना। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? बट अगर एक्सटर्नल नो टच नो कट है तो रेडिकल एक्सिस, और इंटरनल भी है नो टच नो कट तो भी रेडिकल एक्सिस। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर मेरे सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक मतलब इस तरह के हैं, तो बेटा उस केस में रेडिकल एक्सिस पॉसिबल नहीं होती, ठीक है ना। इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे वर्ड डाला है पॉसिबल, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इनसाइड बोल देते हैं तो इनसाइड के अंदर ये वाला केस भी आता है, ठीक है। तो इस वाले केस के अंदर हम रेडिकल एक्सिस को नहीं बना पाते। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ सभी के लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है बेटा? इफ टू सर्कल आर सच दैट one circle are intersected another such that diameter of smaller circle is common chord, then radical axis will be their center, and radical axis will be their center. बेटा देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, सिंपल सी बात बोलना चाह रहा है बेटा ये कि इसको पहले बिठाते हैं कि भाई दो डायमीटर आपके, दो सर्कल आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं कुछ इस तरह से। मैंने एक कॉमन कॉर्ड ले ली और दूसरा सर्कल में ले लिया कुछ इस तरह से। हाँ जरा समझना बेटा। बेटा देखो ये जो मेरी कॉमन कॉर्ड है, दिख रहा है? हाँ, ये जो मेरी कॉमन कॉर्ड है वही लिखा हुआ है कि अगर दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जो दोनों की कॉमन कॉर्ड है, जो दोनों की कॉमन कॉर्ड है, अगर वो छोटे वाले सर्कल की क्या हो जाती है? डायमीटर बन जाती है, तो बेटा जो सेंटर होगा वो रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। तो वही कॉमन चीज है। सेंटर का मतलब ऑब्वियसली बात है, सेंटर जो होगा वो कहाँ लाई करेगा? इसी पे तो लाई करेगा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ सभी को? चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? रेडिकल सेंटर। अगला हेडिंग है बेटा मेरे पास रेडिकल सेंटर। बेटा रेडिकल सेंटर क्या होता है जरा वो भी समझिएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ थ्री रेडिकल एक्सिस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ थ्री रेडिकल एक्सिस इज नोन एज रेडिकल सेंटर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या बेटा? अगर मैं तीन सर्कल्स बनाता हूँ, एक सर्कल बेटा मैंने ये हो गया, एक सर्कल मेरा ये हो गया, और बेटा एक सर्कल मेरा ये हो गया। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो पहली बात तो इन दोनों की रेडिकल एक्सिस बेटा ये होगी, मेरी दिख रही है ये वाली, इन दोनों की बेटा ये वाली होगी,
ठीक है, और बेटा इन दोनों की बेटा ये वाली होगी, ठीक है ना। तो बेटा जहाँ पे तीनों रेडिकल एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे बेटा वो मेरा कहा जाएगा रेडिकल सेंटर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर, पहली बात तो, ठीक है ना। दूसरा बेटा क्या लिखा हुआ है कि अगर बेटा मैं रेडिकल सेंटर से, अगर मैं रेडिकल सेंटर से तीनों सर्कल्स पे कोई भी टेंजेंट डालता हूं, अगर मैं रेडिकल सेंटर से तीनों सर्कल्स पे कोई भी टेंजेंट डालता हूं तो बेटा ध्यान रखिएगा ये जो लेंथ होती है ऑलवेज बराबर होती है। क्या होती है बेटा? ऑलवेज बराबर होती है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा अगर ये लेंथ बराबर है तो बेटा अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को टच करते हुए सर्कल बनाऊंगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? एक सर्कल फॉर्म करेगा। क्या सभी को समझ में नहीं आया? और बेटा जो ये नया सर्कल बनेगा ना बेटा, ये सर्कल बेटा इन तीनों सर्कल के ऑर्थोगोनल होगा, मतलब इन तीनों सर्कल्स की जो एंगल बना रहा होगा वो क्या बना रहा होगा बेटा? वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। क्या सभी को समझ में आया? अब बेटा पॉइंट देख लेते हैं हम यहाँ पे। रेडिकल सेंटर इज ए पॉइंट फ्रॉम विच लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ऑल थ्री सर्कल्स आर इक्वल। पहला पॉइंट जो भी मैंने आपसे बोला। आई क्या बोल रहा है? फाइंड रेडिकल सेंटर, फॉर फाइंड रेडिकल सेंटर, रेडिकल सेंटर अगर आपको फाइंड करना है तो हमें करना क्या होगा? फर्स्ट फाइंड रेडिकल एक्सिस 1, रेडिकल एक्सिस 2 एंड सॉल्व, ठीक है ना। मतलब सिंपल सी बात है, मैंने भी आपसे बोला कि भाई 3 रेडिकल एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात कर लो, आप कोई भी दो लाइन निकाल लो, एक ये निकाल लो, ये मान लो ये हो गया RA1 रेडिकल एक्सिस 1 और बेटा ये हो गया मेरा RA2 रेडिकल एक्सिस 2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा आप इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा? रेडिकल सेंटर हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ जो मैंने आपसे बोला था, द सर्कल विद सेंटर एज रेडिकल सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम रेडिकल एक्सिस विल कट ऑल द सर्कल ऑर्थोगोनली। जो अभी बात मैंने आपसे बोली थी वही बोला हुआ है कि अगर मैं रेडिकल सेंटर को सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करता हूं इस तरह से कि उसकी जो रेडियस है ना वो क्या हो जाए? रेडियस क्या हो जाए? इक्वल टू हो जाए लेंथ ऑफ टेंजेंट के। लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब मेरी जो रेडियस है बेटा वो इसके बराबर हो जाए। ये जो दूरी है मेरे पास, ये इस पॉइंट से सर्कल पे पड़ने वाली जो टेंजेंट है, ये जो दूरी है हमारे पास क्या हो जाए? इसके बराबर हो जाए। इज इट क्लियर टू ऑल? तो ये क्या बनेगा बेटा? जो सर्कल फॉर्म करूंगा बेटा वो सर्कल क्या होगा? इन तीनों सर्कल के ऑर्थोगोनल होगा। ऑर्थोगोनल का मतलब ये एंगल क्या बनाएगा? 90 डिग्री से बेटा इन तीनों को इंटरसेक्ट करेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? इफ 3 सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन 3 साइड्स ऑफ द, वापस समझाता हूँ बेटा कि अगर मैं किसी ट्राइंगल के तीनों साइड्स पे सर्कल फॉर्म करता हूँ, क्या फॉर्म करता हूँ? सर्कल फॉर्म करता हूँ, एक सर्कल, दो सर्कल और ये 3 सर्कल, ठीक है ना। तो बेटा इस जो ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा बेटा वो इन तीनों सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस होगा। वो इन तीनों सर्कल्स का क्या होगा? रेडिकल एक्सिस होगा, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा रेडिकल एक्सिस से आपके एग्जाम बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बट सिलेबस में है इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो आपको क्या याद रखना है? जो आपकी काम की बात है वो याद रखनी है कि रेडिकल एक्सिस कैसे निकलती है? S1 माइनस S2 से, ठीक है। रेडिकल सेंटर कैसे निकलता है? दोनों के इंटरसेक्शन से। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा हमारे पास हेडिंग है फैमिली ऑफ सर्कल्स। क्या है बेटा? फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा? ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू सर्कल्स S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0 is known as family of circle and it is represented by S1 plus lambda S2 is equal to 0 where lambda belongs to R माइनस में -1 बेटा रेडिकल एक्सिस में वापस एक बात बोल देता हूँ, अभी तक रेडिकल एक्सिस से कोई भी क्वेश्चन अभी तक हमारे पास नहीं आया, ठीक है ना। बाकी छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जा चुका है बट वैसे जेई के अंदर पर्टिकुलर रेडिकल एक्सिस से कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं बनाए, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर भी जो बात मैंने आपको बताई है बेसिक थ्योरी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर बनता है तो सिर्फ बेसिक थ्योरी भी बनेगा, क्योंकि आज तक कोई क्वेश्चन पे बना नहीं है। क्लियर? चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, फैमिली ऑफ लाइन पे। बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ा बताया था, सेम कॉन्सेप्ट बेटा वहां पे लगा था कि दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलने वाली सभी लाइन क्या होती हैं? फैमिली ऑफ लाइन होती है, ठीक है ना। और बेटा उस समय मैंने आपको समझाया भी था कि सेम कॉन्सेप्ट बेटा हम फैमिली ऑफ कर्व के लिए भी यूज करेंगे। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो बेटा ऐसे ही अगर मेरे पास दो सर्कल हैं, एक सर्कल ये रहा, दूसरा सर्कल ये रहा, ठीक है। अगर बेटा हाँ क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा इनके दोनों इंटरसेक्शन से पॉइंट से निकलने वाले जितने भी सर्कल होंगे बेटा, कितने सर्कल होंगे? बहुत सारे होंगे। कितने होंगे? बहुत सारे। देखो ये सर्कल बनेगा, एक सर्कल ये बनेगा, देखो इस तरह से कुछ, ठीक है। अगला सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब पहले सर्कल की ये डायमीटर होगी, ठीक है।
अगले की इसका सर्कल थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये उसकी कॉर्ड बन जाएगी कुछ इस तरह से, जितना दूर होता जाएगा उतना लंबा सर्कल बनता जाएगा। क्या सभी को समझ में नहीं आया? ठीक है, इस ऐसे बेटा इस तरफ भी सर्कल बनेंगे आपके, ठीक है ना। तो बेटा ये सभी क्या होंगे बेटा, ये सभी बेटा फैमिली ऑफ सर्कल के अंदर काउंट होंगे, फैमिली ऑफ सर्कल के अंदर काउंट होंगे, ठीक है। दूसरे बेटा अगर आपको ध्यान से देखें तो बेटा लैम्डा मैंने -1 के बराबर नहीं रखा, लैम्डा को मैंने -1 के बराबर नहीं रखा, क्योंकि बेटा अगर आपने लैम्डा को -1 कर दिया तो बेटा आपको S1 - S2 मिल जाएगा, और बेटा जो मुझे क्या दे देगा बजाय फैमिली ऑफ सर्कल के बेटा, वो मुझे रिप्रेजेंट दे देगा क्या, आपकी कॉमन कॉर्ड, तो दे देगा बेटा कॉमन कॉर्ड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा केस, बेटा ध्यान रखिएगा फैमिली ऑफ सर्कल्स का जेईई के अंदर जो क्वेश्चन आता है कॉमनली इजी क्वेश्चन आता है, और जो स्टैंडर्ड केसेस में आपको बता रहा हूँ इन्हीं केसेस से बेटा आपका क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो पहला केस क्या बनता है बेटा, व्हेन सर्कल इज पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 पॉइंट ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है ना। पहला केस जब मेरे पास जो फैमिली ऑफ सर्कल होगा वो 2 सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगा, पहला केस, तो उसका तो आंसर हमारे पास सीधे ये हो गया S1 + लैम्डा S2, ये भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा बेटा, व्हेन सर्कल पासिस थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड लाइन, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक सर्कल और लाइन, जब एक सर्कल लेता हूं और बेटा अगर एक लाइन में उससे पास करा दूं, उस केस में बेटा मुझे 2 पॉइंट मिलते हैं, मिलते नहीं मिलते, और अगर मेरे पास 2 पॉइंट है तो बेटा मैं इन 2 पॉइंट से पास करने वाले इन्फिनिटी सर्कल फॉर्म कर सकता हूं, नहीं कर सकता। तो ये सभी क्या हो जाएंगे बेटा, ये सभी भी फैमिली ऑफ सर्कल में काउंट होंगे, ठीक है ना। तो सेकंड केस क्या हो गया बेटा हमारे पास कि एक 1 सर्कल एंड लाइन, 1 सर्कल एंड 1 लाइन, 2 मिनट होल्ड करिएगा, ठीक है। तो बेटा इस बार मेरा फॉर्मूला क्या होगा बेटा, इस बार मेरा फॉर्मूला होगा बेटा S1 + लैम्डा L1, क्या होगा S1 + लैम्डा L1, ठीक है। तीसरा केस क्या होगा बेटा, व्हेन सर्कल इज पासिंग थ्रू, when circle passing through touching the point A, B on the line L is equal to 0, ठीक है। this line is tangent of all the circles and equation of all family of circle is given as x minus a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा L। बेटा इंपॉर्टेंट केस है, थर्ड केस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बोलना क्या चाह मैं आपको समझा देता हूं कि भाई सिंपल सी बात है, मैंने एक लाइन ली, ठीक है। अब बेटा इस लाइन के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से टच करके जितने भी सर्कल्स बनेंगे, इस पॉइंट से टच करके जितने भी सर्कल्स बनेंगे वो सभी सर्कल्स क्या होंगे, देखो ये सर्कल बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे, ऐसा सर्कल भी बनेगा, एक छोटा सर्कल भी बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, एक थोड़ा बड़ा सर्कल भी बनेगा, इस तरह से बनेंगे नहीं बनेंगे, दोनों तरफ बनेंगे, कितने बनेंगे बेटा, इन्फाइनाइट सर्कल बनेंगे, सेम इस तरफ भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, ठीक है। तो बेटा ये जो सभी सर्कल होंगे बेटा ये भी क्या होंगे, फैमिली सर्कल में काउंट होंगे। और इक्वेशन बेटा हमारे पास क्या होगी, जो हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है मतलब जो जिस पॉइंट से ये सारे सर्कल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये लाइन उस पॉइंट पे उन सभी सर्कल्स की टेंजेंट होगी, होगी नहीं होगी। तो बेटा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, x1 - a का होल स्क्वायर प्लस y1 - b का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0, ठीक है। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, लैम्डा आपको निकालना पड़ेगा, अगर आपको याद हो तो जैसे हम फैमिली ऑफ लाइंस में लैम्डा निकाला करते थे, आपको एग्जामिनर कोई ना कोई कंडीशन देता था, उसी तरह से बेटा यहाँ पे भी एग्जामिनर आपको कोई ना कोई कंडीशन देगा और आपको लैम्डा निकालना पड़ेगा, ठीक है। और लैम्डा के निकलने के बाद ही आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन आएगी, ठीक है ना। केस 4 देखिए बेटा, केस 4 क्या बोल रहा है बेटा, ऑल सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट A, B एंड M, N, ठीक है। इस बार क्या किया बेटा उन्होंने, इस बार बेटा उन्होंने आपको पर्टिकुलर 2 पॉइंट ही दे दिए कि भैया इन 2 पॉइंट से पास होने वाले सभी, इन 2 पॉइंट से पास होने वाले सभी सर्कल्स को निकालो, ठीक है ना। मैंने पॉइंट ले लिया P और Q, P के कोऑर्डिनेट A, B और B के कोऑर्डिनेट M, N, ठीक है ना। तो बेटा इसकी कुछ देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑफ दीज सर्कल्स दे मस्ट बी ए सर्कल विच इज PQ एज ए डायमीटर। हाँ सिंपल सी बात है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, अरे इन 2 पॉइंट से पास करने वाले सभी सर्कल मुझे निकालने हैं, अगर सभी सर्कल इन 2 पॉइंट से पास करेंगे तो बेटा ये जो लाइन मेरे पास बनेगी PQ, ये क्या होगी, सभी की डायमीटर होगी नहीं होगी, ठीक है ना। तो बेटा इसको निकालने का तरीका क्या होगा, ठीक है बेटा देखो इसके निकालने की कैसे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, x - a प्लस y - m प्लस y - b x - n, ये y - n है, प्लस लैम्डा x y1 a b1 m1
mn1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे ये आपको याद हो जाए तो अच्छा, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, और करके ये रहा S1 प्लस लेमडा एल। सर ये का फिनोमेना, अरे सिंपल सी बात सोचो ना यार, अभी हमने सोच देखा था कि भैया अगर मुझे 2 पॉइंट दे रखे हैं, अगर मुझे 2 पॉइंट दे रखे हैं तो क्या इन 2 पॉइंट को लेके इक्वेशन सर्कल बना सकते हो क्या? सर मैं कैसे बना लूं, मैं कैसे बना लूं? अरे भाई सोचो ना, इन 2 पॉइंट्स को लेके अगर मैं इन 2 पॉइंट्स को लेके एज ए डायमीटर लेके सर्कल बनाता हूं, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को एज ए डायमीटर लेके सर्कल बनाता हूं तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? एक्स, अगर एक के कोऑर्डिनेट a, b और दूसरे के m, n, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होगी बेटा? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस एम होगी, प्लस में y माइनस बी इंटू वाई माइनस एम होगी, नहीं होगी? याद है ना, y माइनस एन क्या थी बेटा? डायमेट्रिक फॉर्म। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या थी बेटा? डायमेट्रिक फॉर्म। क्या सभी को समझ में नहीं आया? और डायमेट्रिक फॉर्म का मतलब ये आपको क्या गया? ये आपको S1 दे गया, ठीक है। अच्छा, और अगर बेटा आपको 2 पॉइंट पता है तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन भी पता है, ठीक है। तो ये आपको S1 दे देगा और बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन बेटा क्या दे देगी? इक्वेशन ऑफ L दे देगी, ठीक है। तो मेरे पास एक्चुअल में कौन सा केस आ गया बेटा? एक्चुअल में बेटा मेरे पास वापस ये वाला केस बन जाएगा, S1 प्लस लेमडा L इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या करो, सबसे पहले S1 निकालो, S1 इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एम एक्स माइनस एम प्लस वाई माइनस बी वाई माइनस एम, और इक्वेशन ऑफ L क्या हो जाएगी बेटा? इक्वेशन ऑफ L हो जाएगी y माइनस बी इज इक्वल टू एम एन माइनस बी अपॉन एम माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक है। ये मेरा स्लोप हो गया, ये आप खुद निकाल सकते हैं, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या याद रखना है? S1 प्लस लेमडा L। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बेटा? 3 equal circle of radius r is touching each other, then radius is, if 3 circles of radius r is touching each other, then find the radius of circle touching all the 3 circle internally, all the 3 circles internally। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोलना चाह रहा है कि भैया मेरे पास 3 सर्कल हैं, कुछ इस तरह से, ये 3 सर्कल, एक सर्कल, 2 सर्कल और ये 3 सर्कल, ठीक है। अब एग्जामिनर बोलना चाह रहा है कि भैया उस सर्कल की रेडियस निकालो जो इन तीनों सर्कल को टच कर रहा है इंटरनली। इंटरनली होने का मतलब बेटा ये बीच का छुटकू, ये बीच का छुटकू। बेटा ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, बीच का छुटकू भी पूछ सकता है और बाहर का खुटकू भी पूछ सकता है, मतलब ये वाला। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? बेटा देखो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि ये तीनों सर्कल उस सर्कल को इंटरनली टच कर रहे हैं, मतलब छुटकू नहीं, ये बड़ा वाला, हाँ छुटकू को तो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, हाँ ठीक है। इंटरनली ये बड़े वाले को टच कर रहे हैं, ये बड़ा वाला, ठीक है। तो हम तो दोनों को निकाल लेते हैं, झंझट खत्म हो जाएगी। बेटा एक बात सोचना कि अगर मैं जानता हूं कि तीनों मेरे इक्वल ट्राइंगल्स हैं, इक्वल सर्कल के तीनों की रेडियस इक्वल है, इसका मतलब बेटा अगर मैं तीनों के सेंटर्स को आपस में कनेक्ट करूंगा तो ये दूरी भी 2r, ये दूरी भी 2r और ये दूरी भी 2r, इसका मतलब बेटा ये पूरा क्या बन गया बेटा? ये जो पूरा हो गया बेटा मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया बेटा? इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। इसका मतलब बेटा ये वाला जो सर्कल मेरे पास बनेगा, ये वाला जो सर्कल बनेगा वो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो डायमीटर है, जो एल्टीट्यूड है, उस पे बनेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? किससे बनेगा? आपके जो इससे बनेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा मान लो इस अंदर वाले की रेडियस मेरे पास क्या है? आर है। क्या है बेटा? इस अंदर रेडियस बेटा मेरे पास क्या है? एक्स है। मैंने एक्स लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है? एक्स लिया हुआ है, ठीक है। तो बेटा अगर मैं cos 30 निकालता हूँ, सर cos 30 क्यों निकाल रहा हूँ, जरा समझा, मैं आपको अलग से इसको समझा देता हूँ फिगर बना के, जरा तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। जरा बेटा समझना, कुछ इस तरह से हमारा फिगर बना है, ये और ये ठीक है, और ये कुछ इस तरह से आपका फिगर बना हुआ है, ठीक है। ये बेटा हमारे पास एल्टीट्यूड हो गई, ये हमारे पास बेटा एल्टीट्यूड हो गई, ठीक है। एक सर्कल बना देते हैं छोटा सा बीच में, ये हमारा छोटा सा सर्कल हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और दूसरा सर्कल बेटा हमारे पास, ठीक है। अब इस सर्कल को बेटा तीनों सर्कल टच कर रहे हैं कुछ इस तरह से, एक सर्कल ऐसे निकल रहा है, एक दूसरा ये एक सर्कल ऐसे निकल रहा है बेटा, तीसरा सर्कल बेटा कुछ इस तरह से निकल रहा है, कुछ इस तरह से निकल रहा है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या सभी को समझ में नहीं आया? अब बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर बेटा मैं इसके सेंटर से इसको कनेक्ट करता हूँ इस तरह से, क्या करता हूँ बेटा? इसके सेंटर से इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो बेटा ये एंगल मेरे पास कितना जाएगा? 30 डिग्री जाएगा, नहीं जाएगा? क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये एंगल कितना जाएगा? 30 डिग्री जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है।
अब बेटा इस ये वाला जो सेंटर था इसका रेडियस ये वाला आर था, तो ये भी आर हो गया, ठीक है। और बेटा इसका रेडियस किधर आएगा, इसका रेडियस ये होगा, ये मेरा इसका रेडियस होगा एक्स, होगा नहीं होगा। अब बेटा ये बताओ कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये आपका बेस है हाइपोटेनस कहाँ पे मिलेंगे, ये तो मैंने 90 है ही है, तो किसमें मिलेंगे बेटा, ये मिलेंगे मुझे कॉस के अंदर, ठीक है। और पूरा एंगल मेरा 60 था, तो हाफ एंगल कितना हो गया 30 हो गया, तो कॉस 30 मेरे पास कितना आ गया, कॉस 30 इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एक्स। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ, आर अपॉन आर प्लस एक्स, ठीक है। ये थोड़ा फिगर में अगर आपको बड़ा करके दिखाऊं तो देखो फिगर कुछ आपको इस तरह से बना हुआ है, ये आपका 30, ये होगा आर और ये हो गया आपका एक्स, ठीक है। तो ये आपका मिल गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को, आप छोटा कर देते हैं। तो साइन 30 बेटा हमारे पास कितना होता है √3/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा यहाँ से बेटा मेरे पास x आ गया, तो 2 माइनस √3/3 इंटू आर, ये क्या आ गया x आ गया, x आ गया, ठीक है, ये वाली दूरी। अब बेटा अगर मुझे बाहर वाले ट्रायंगल का इस सेंटर इससे क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, तो बेटा ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये बेटा इस बाहर वाले सर्कल का भी सेंटर होगा, होगा नहीं होगा, कॉन्सेंट्रिक होंगे। तो इसकी रेडियस कितनी होगी बेटा, इसकी रेडियस होगी बेटा ये मेरी आर है, ये भी मेरी आर है, और बेटा ये मेरी एक्स है। तो बेटा मेरे पास आउटर सर्कल की रेडियस कितनी होगी बेटा, उसकी रेडियस बेटा मैं अगर मैं कैपिटल आर बोल रहा हूँ तो वो कितनी होगी बेटा 2r प्लस एक्स, 2r प्लस एक्स। तो बेटा मुझे क्या मिल गया 2r, एक्स की जगह 2r माइनस 3 √3r अपॉन √3। क्लियर बेटा, पूरे फंक्शन को सिंप्लीफाई किया, आपका आंसर आ गया r इज इक्वल टू √3 प्लस 2 बाई अपॉन √3 इंटू आर। क्या सभी को समझ में आया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, ये आपका होमवर्क है, आपको ही ट्राई करना है। क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। डाउट होता है आप मुझसे अलग से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका भी। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन बेटा हम करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको सर्कल दे रखा है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल मेड बाय कॉमन टेंजेंट। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, इस बार बेटा एग्जामिनर मुझसे बोल रहा है, देखो अगर आप इनको देखते हैं तो इसका रेडियस सेंटर कितना होगा -3,0, इसका रेडियस 3, इसका सेंटर कितना होगा 1,0, रेडियस 1, ठीक है। मतलब ये मेरा -3,0 और बेटा ये मेरा 1,0। तो टोटल दूरी कितनी आ गई बेटा, टोटल दूरी बेटा मेरे पास आ गई 4, -3 से 1 तक कितनी आ गई 4, और बेटा यहाँ पे 3 + 1 ये भी कितना हुआ 4। इसका मतलब दोनों मुझे क्या कर रहे हैं, आपस में टच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, दोनों आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बेटा एग्जामिनर बोल रहा है इनकी कॉमन टेंजेंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो। मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल है, जो ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालो। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया, आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है ना। आगे क्या लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है देखो, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय द कॉमन टेंजेंट टच इंटरनली और एक्सटर्नली, इंटरनली टच और एक्सटर्नली टच करने वाली टेंजेंट का एरिया निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मैंने क्या निकाला, O1 O पूरा गया, R1 R2 दैट इज टच टू ईच अदर, दोनों को टच कर रहा है वो, क्लियर, ठीक है ना। अगला काम क्या होगा बेटा, अगला काम क्या होगा बेटा, अगर आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन के बारे में, बेटा देखिए अगर हम बात करते हैं एरिया की, तो बेटा एरिया एक्चुअली मेरे पास क्या होता है, एरिया होता है बेटा मेरे पास बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेटा हाइट की अगर मैं बात करूं तो देखो ये जो दूरी होगी बेटा ये मेरी हाइट होगी, तो हाइट तो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ये पॉइंट कितना जाने वाला है 0,0, क्योंकि -3,0 से और 1,0 को अगर कोई लाइन 3:1 में डिवाइड करते तो वो क्या होगी 0,0 होगी, ठीक है। वैसे निकालने की भी जरूरत नहीं है, सीधे आप अगर नंबर लाइन बनाओगे तो नंबर लाइन पर आपको खुद ही पता पड़ जाएगा कि -3 से 3 की दूरी पे 0,0 ही आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, एक्सेस के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब इसका पॉइंट आपको पता है और ये पॉइंट आपको पता है, इसका मतलब ये लाइन निकल जाएगी आपकी। इसका मतलब आपके पास बेटा H निकल चुकी, क्या निकल चुकी है बेटा, H निकल चुकी है। अब बेटा आपको क्या निकालना है बेटा, अब बेटा आपको निकालना है इसका बेस। अब बेटा खुद सोचिए, बेस का मतलब आपकी AB लाइन, बेस का मतलब आपकी AB लाइन। अब मैं सर AB लाइन कैसे निकालूं, तो बेटा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कभी भी पूरे ट्रायंगल को एनालाइज करने के बजाय पहले आधे को एनालाइज करके देखो, ठीक है। आपको याद है ना कि कॉर्ड के अंदर जब हम निकालते थे, इसी वाले केस में जब हमारे पास ये वाला एरिया निकलता था इस वाले ट्रायंगल का, तो हम इस कॉर्ड की हाफ लाइन निकाला करते थे, फिर इसको इंटू 2 किया करते थे। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो बेटा पहले मेरा फोकस रहेगा AC को निकालना। किसको निकालना बेटा, AC को निकालना। दूसरा मैं AC को निकालू कैसे, ये 90 होगा। बेटा खुद आप सोचो कि अगर आपको एक साइड गिवन है और आपको दूसरी साइड निकालनी है, तो मेरे पास एकमात्र ऑप्शन क्या होता है,
मेरे पास कोई भी एक थीटा निकल जाए। क्या निकल जाए? थीटा निकल जाए, क्योंकि अगर मेरा थीटा निकल गया तो बेटा आप वहां पे टेन थीटा यूज करके, साइन थीटा यूज करके या कॉस थीटा यूज करके उसकी कोई किसी भी साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो बेटा इसलिए बेटा आपको पहले ये थीटा निकालना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? और बेटा थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट S1, आर अपॉन अंडर रूट S1। तो बेटा S1 मेरे पास कितना आ गया? वैल्यू डाल दें सर्कल के अंदर, इस सर्कल के वैल्यू डाल दें तो कितना आ गया? S1 की जगह 1,0 डाल दूं किसमें? इसमें तो 1,0 माइनस का 2, होल्ड करिएगा, हाँ जी, अंडर रूट S1, अंडर रूट S1 मैंने बेटा इसमें डाला है, मैंने वैल्यू इसमें डाली है, इसके थ्रू भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 3 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6, तो ये कितना आ गया बेटा? ये आ गया √3। तो टेन थीटा बेटा मेरे पास कितना आ गया? 1/√3। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, आपका थीटा 60 निकल गया, आपका थीटा 60 निकल गया, तो बेटा यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? AC निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? AC। टेन थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन CQ। ठीक है, तो बेटा मेरे पास AC कितना आ गया? √3। अगर AC आपका आ गया तो बेस कितना आ गया? 2√3। तो एरिया मेरे पास कितना आ गया? 1/2, 2√3 × 3, दैट इज 3√3। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बेटा? 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 1, 2, 3, 1, 2, 3 with center ABC respectively. A circle, all the circle whose center is P. A circle touches all the circle whose center is P and radius is R. Its radius is R. Triangle PAB is theta. Triangle PAB is theta. Then find the value of थीटा इन टर्म ऑफ आर, इन टर्म ऑफ आर। ठीक है बेटा, इसको लिख दीजिएगा, टचेस एक्सटर्नली लिख दीजिएगा। ठीक है ना? हाँ, इसका मतलब समझिए बेटा, मेरे पास 3 सर्कल हैं 1, 2, 3। ठीक है, इनके बीच में बेटा एक सर्कल मैंने बनाया है, छोटा सर्कल है बेटा। ठीक है ना? इसका बेटा जो सेंटर है बेटा वो मेरे पास क्या है? जो सेंटर है बेटा वो मेरे पास है P। सेंटर जो मेरे पास क्या है? P। ठीक है, वैसे बेटा अगर आप एक बात बोले कि अगर इंटरनल ना लेके उसको आप एक्सटर्नल भी लोगे ना तो भी बेटा सेम ही आने वाला है। ठीक है, सेंटर आपका यही जाएगा। ठीक है ना? सेंटर आपका क्या आएगा? P। आगे क्या बोल रहा है बेटा कि जो आपका एंगल बन रहा है P, ये अगर मेरा P है तो APB का जो ये एंगल है बेटा, ये आपको एंगल निकालना है इन टर्म ऑफ R, इन टर्म ऑफ R। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। दो मिनट होल्ड करिएगा बेटा, 2 मिनट होल्ड करिएगा। आर क्या दिया हुआ है बेटा? हाँ, आपको दिया हुआ है सेंटर, इसकी रेडियस दे रखी है आर। क्या दे रखी है? रेडियस दे रखी है आर, मतलब ये वाला सर्कल है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये आपको दे रखा है आर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए आगे देखिए। अगर बेटा अगर हम इस सर्कल की बात करें, ये अंदर वाला बेटा मेरा रेडियस अगर आर है तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी? R+1 होगी, नहीं होगी? ये दूरी कितनी होगी? R+1। अच्छा, ये दूरी कितनी होगी बेटा? ये दूरी होगी बेटा मेरे पास R+2। इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, ये दूरी बेटा मेरे पास कितनी हो जाएगी बेटा? ये दूरी हो जाएगी 2+1, दैट इज 3। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा आपको आर में और थीटा में रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है बेटा? रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? साइड्स और एंगल की कौन सा फॉर्मूला होता है बेटा मेरे पास? कोसाइन फॉर्मूला। कौन सा होता है बेटा? कोसाइन फॉर्मूला। तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AB नहीं AP है बेटा, AP स्क्वायर, होल्ड करिएगा बेटा, बेटा ध्यान से देखिएगा। थीटा जो दे रखा है बेटा मुझे PAB दे रखा है, मतलब ये वाला मेरा P है, ये मेरा PAB, मतलब ये वाला एंगल बेटा थीटा दे रखा है। इसका मतलब ये वाला एंगल आपको थीटा दे रखा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और अगर ये दे रखा है तो कोसाइन फॉर्मूला आप जानते हो। अगर मैं किसी फॉर्मूले पे कोसाइन लगाता हूँ, मान लो ये मेरा फिगर है बेटा, ठीक है, ये मेरा थीटा है, ये दूरी बेटा मेरे पास A, ये दूरी बेटा मेरे पास है, ये दूरी मेरे पास C। तो कोसाइन फॉर्मूला कितना होता है? cos थीटा इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। होगा नहीं होगा? अपॉन में ट्वाइस ऑफ AB। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? अगर ये थीटा है तो AB स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, और माइनस में बेटा BP, माइनस में BP, अपॉन में बेटा AB इंटू AP, AB इंटू AP। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा AB मेरे पास कितना है बेटा? 3 स्क्वायर। ठीक है, BP आपको पता है R+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, AP
r+1 का होल स्क्वायर, और बेटा बीपी मेरे पास क्या है बेटा r+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो r+1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया, ठीक है। 3 स्क्वायर के लिए बेटा ये 9 आ गया, और माइनस में बीपी स्क्वायर का बेटा क्या आ गया r स्क्वायर माइनस में 4r माइनस 4 अपॉन में बेटा AP इंटू बीपी दैट इज 3 इंटू 2 इंटू r+1 इंटू 3। क्या सभी को समझ में नहीं आया बेटा? काटा पीटी करेंगे तो बेटा आपके r स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास आ गया cos थीटा इज इक्वल टू -2r प्लस r अपॉन 2r+1। इज इट क्लियर? अगला काम, पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो और बेटा ये आपका फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि आपको cos थीटा और r को रिलेट करना है। क्या करना है बेटा? cos थीटा और r को रिलेट करना है, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मुझे हमें क्या बोल रहा है बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, टेंजेंट का क्वेश्चन है, ये आपको ट्राई करना है बेटा। ये सारे क्वेश्चन बेटा जो मैं कह रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन बेटा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, ठीक है। चलिए बेटा वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक मतलब फैमिली ऑफ सर्कल्स पे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू intersection of the circles. Find family of circle passing through intersection of circle x square plus y square minus 9 is equal to 0 and x square plus y square minus 6x minus 8y is equal to 0 and pass through 6,4। बेटा आपको ध्यान दो तो मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे पास इक्वेशन होगा वो क्या होगा? s1 प्लस लैम्डा s2, ठीक है ना। और लैम्डा को निकालने के लिए एग्जामिनर मुझे कोई ना कोई कंडीशन देगा, जो कि बेटा उसने यहाँ पे मुझे 5,4 दे दिया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। तो बेटा मेरे पास s1 कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 प्लस में लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, कहां से पास कर रहा है? 5,4 से। इसका मतलब ये पूरी इक्वेशन बेटा 5,4 को सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगी? अगला काम क्या होगा बेटा? x की जगह 5 डालो और y की जगह 4 डालो, ठीक है। सिंप्लीफाई करो और आपका लैम्डा निकल जाएगा। लैम्डा कितना आ गया? 32/21। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ इंटरसेक्शन मेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 एंड द लाइन y इज इक्वल टू x इज ए बी, ठीक है। मतलब बेटा मुझे सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, ठीक है, और एक लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू x, जो कि बेटा इसको कट करती है कहाँ पे? a और b पे। इस पे टच करती है बेटा ए बी पे, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है? तो बेटा आगे मुझसे क्या बोल रहा है कि भैया ए बी को मुझे सर्कल बनाना, मुझे क्या निकालना है? सर्कल निकालना है जो ए बी को एज ए डायमीटर लेके मैं फॉर्म करूं। क्या करूं बेटा? जो मैं ए बी को एज ए डायमीटर लेके फॉर्म करूं बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा कि आखिर हम फैमिली ऑफ सर्कल्स के क्वेश्चंस को आखिर डील हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा? अगर आपको याद हो तो s1 प्लस लैम्डा l बनेगा, नहीं बनेगा? तो s1 कितना आ गया बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा एक्स वाई माइनस लैम्डा वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। बनेगा नहीं बनेगा? तो बेटा ये मेरे पास आ गया फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन। क्या आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये क्या आ गया? उन सभी सर्कल्स की इक्वेशन जो ए और बी से पास करने वाले हैं, ठीक है। अब एग्जामिनर आपसे क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास जो इक्वेशन है, ये जो मुझे वो सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका ए बी आपका डायमीटर है, ठीक है। अब बेटा एक बात सोचो, इक्वेशन से हम कभी भी डायमीटर पे हालाल नहीं पहुंच सकते, ठीक है, क्योंकि डायमीटर के लिए क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, इक्वेशन से हम डायमीटर बेटा एक लेंथ की फॉर्म में होती है। एक बार ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपसे बोल रहा हूँ। डायमीटर बेटा एक लेंथ के तौर पे होती है। कभी भी एग्जामिनर अगर डायमीटर की बात करे तो डायमीटर का मतलब लेंथ होता है और इक्वेशन का मतलब कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इक्वेशन का मतलब कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो बेटा ध्यान रखिएगा, आप खुद सोचिए कि डायमीटर और कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन क्या होता है बेटा? हमारे पास बेटा सबसे बेस्ट रिलेशन होता है सेंटर का, क्योंकि सेंटर हम कोऑर्डिनेट के थ्रू निकालते हैं और बेटा सेंटर जो होता है वो डायमीटर पे लाई करता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो एक बात सोचिए, तो इसका मतलब अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं वापस हम। आपसे एग्जामिनर बोल रहा है कि जो ए बी है वो आपका डायमीटर है। पहली बात तो उसका सेंटर क्या जाएगा? 1,0 रेडियस क्या जाएगी बेटा? 1। इसका मतलब ये जो सर्कल होगा ये सेंटर को टच करके निकलेगा नहीं निकलेगा? और जो मेरे पास लाइन होगी y इक्वल टू x वो कुछ इस तरह से बनेगी नहीं बनेगी? क्या सभी को समझ में नहीं आया? तो बेटा अगर ए बी मेरी इस वाले सर्कल की डायमीटर है, तो बेटा इस वाले सर्कल का जो सेंटर होगा ना वो ए बी पे लाई करेगा नहीं करेगा? तो मैं क्या करूंगा, अपना जो हमने सर्कल निकाला है उसका सेंटर निकाल लूंगा। क्या आएगा? 2 लैम्डा बाई 2 कॉमा में माइनस लैम्डा बाई 2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और जो ये सेंटर है वो कहां पे लाई करेगा बेटा? ये सेंटर लाई करेगा y इज इक्वल टू एक्स पे, मतलब इस वाली लाइन पे। क्या क्लियर? तो वैल्यू को y इज इक्वल टू एक्स में डाल दिया तो बेटा मुझे क्या मिल गया? x प्लस लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। बेटा लैम्डा मेरे पास कितना आ गया? -1। -1 को डालो अपना आंसर निकालो। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ?
चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इफ ए एंड बी आर इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7y प्लस 2p, देखो p आ गया बेटा, क्या आ गया, p आ गया, -5 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन सर्कल देन सर्कल पासिंग थ्रू a, b एंड 1, 1, ठीक है। अब एग्जाम विल एग्जिस्ट फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ p, ठीक है। देखो एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि भैया आपको ये दो सर्कल्स दे रखे हैं, ठीक है, ये दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए कॉमा बी पे, ठीक है ना। तो बेटा आपसे क्या पूछा हुआ है कि वो सर्कल जो ए कॉमा बी से पास कर रहा है, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है, इसके अलावा बेटा वो सर्कल किससे पास कर रहा है, 1, 1 से पास कर रहा है। क्या से पास कर रहा है बेटा, 1, 1 से पास कर रहा है। तो बेटा आपसे पूछा हुआ है कि बताओ पी की कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी कि भैया इन ए और बी से पास करने वाला सर्कल 1, 1 से भी पास कर जाए। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई, नहीं आई? इज इट क्लियर टू ऑल कि ए कॉमा बी से पास करने वाला सर्कल 1, 1 से भी पास कर जाए, उस केस में मेरे पास पी की कितनी वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो पहली बात चल रही है, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाले सर्कल की बात चल रही है, इसका मतलब फैमिली सर्कल की बात चल रही है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, फॉर्मूला मेरे पास क्या बनेगा, S1 प्लस लैम्डा S2, बनेगा नहीं बनेगा? इज इट क्लियर टू ऑल, ठीक है। तो बेटा इसका मेरे पास क्या आ गया बेटा, मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x प्लस 2b स्क्वायर माइनस 5 प्लस में लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस p स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या आ गया, उन सभी सर्कल्स की इक्वेशन जो कहां से पास होंगी, इन दोनों सर्कल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब a, b से पास होंगी, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ये 1, 1 से पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है, 1, 1 से पास कर रहा है, तो 1, 1 डाल दूं। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 7 प्लस 2p ब्रैकेट में लैम्डा 6 प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0, आएगा नहीं आएगा? तो देखो अब बेटा यहाँ पे वेरिएबल कौन है, बेटा यहाँ पे वेरिएबल है लैम्डा, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें तो जब मैंने आपको S1 प्लस लैम्डा S2 पढ़ाया था, तो मैंने कंडीशन आपको लैम्डा पे कंडीशन लिखी भी थी, क्या लिखी थी कि बेटा S1 प्लस लैम्डा S2 मुझे ऑलवेज सर्कल देंगे, एक केस को छोड़ के लैम्डा मेरा -1 नहीं होना चाहिए। क्या सभी को याद आया नहीं आया? लैम्डा मेरा -1 नहीं होना चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी क्यों, क्योंकि अगर लैम्डा मेरा -1 आ गया तो बेटा वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बेटा दूसरी बात, लैम्डा आपका फाइनाइट भी होना चाहिए। तो बेटा लैम्डा मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, लैम्डा मेरे पास आ गया 7 प्लस 2p अपॉन p स्क्वायर माइनस 6, ठीक है ना। अगर बेटा ये सर्कल है तो पहली बात तो लैम्डा एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, दैट इज p इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस रूट सी। तो एक आंसर तो, दो आंसर तो मेरे p के बेटा ये हो गए, दो आंसर तो मेरे p के ये हो गए। अच्छा बाकी बेटा मैंने आंसर लिखा नहीं है, तो आप ध्यान रखना, सेकंड इसका एक केस और बनेगा, इसका एक केस और बनेगा। अच्छा हुआ मुझे आपने दे दिया, क्या बन जाएगा बेटा कि 7 प्लस देख लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं, 7 प्लस 2p अपॉन में p स्क्वायर माइनस 6 जो होगा वो बेटा मेरा कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब बेटा मुझे क्या मिल गया, 7 प्लस 2p इज नॉट इक्वल टू 6 माइनस p स्क्वायर, ठीक है। पूरा फंक्शन एक तरफ आ गया, तो मुझे क्या मिल गया, p स्क्वायर इधर आया, अच्छा प्लस में 2p एज इट इज, और प्लस में 1 2p प्लस में 1 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज p स्क्वायर प्लस 1 p प्लस 1 का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा p की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, p इज नॉट इक्वल टू 1। तो बेटा मेरे पास टोटल कितनी वैल्यूज आई, 3। एक p इज नॉट इक्वल टू -1, p इज नॉट इक्वल टू -1, और एक दूसरी वाली क्या आई बेटा, p इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस रूट 6। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? इज इट क्लियर टू ऑल, ठीक है। अभी बात ध्यान रखना, एग्जामिनर अगर इंटीग्रल वैल्यूज की बात करेगा तो ओनली 1 होगी जो कि -1 होगी, ठीक है। और रेशनल की बात करेगा तो बेटा प्लस की टोटल 3 वैल्यूज हो जाएंगी, प्लस माइनस रूट 6, और एक हो जाएगा बेटा मेरे पास माइनस का 1। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट, क्या लिखा हुआ है बेटा, होल्ड करेगा बेटा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0,0, वो सर्कल जो 0,0 से पास कर रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी टू द टेंजेंट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम 0,0 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 13y प्लस 17। जरा क्वेश्चन समझाता हूँ, पहले आप क्वेश्चन समझिए, कई बार बच्चे क्वेश्चन में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। ठीक है, दो लाइन मुझे लेनी है, एक लाइन मेरी ये हो गई, एक लाइन मेरी ये हो गई,
ठीक है। आगे ये बेटा ये वाला पॉइंट है मेरा 0,0। एग्जामिनर बोल रहा है कि वो सर्कल निकालो जो 0,0 से पास हो, जो 0,0 से पास हो, और 0,0 से एक अलग सर्कल दे रखा है S1। S1 0,0 से जो S1 पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जाएंगे, मतलब इन दोनों पॉइंट से भी पास हो। क्या मेरी बात समझ में ही नहीं आई? कि वो सर्कल निकालो जो 0,0 से पास हो और 0,0 से गिवन सर्कल पे जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी डाली हुई है इन दोनों पॉइंट्स से भी पास हो। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब सर्कल कुछ इस तरह से निकलेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा। क्या बात समझ में आई नहीं आई? इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है। अब बेटा एक बात सोचना कि बाहर से पॉइंट से अगर मैं सर्कल पे पॉइंट, देखो फिर से बात देखिए तो एक तरह से मुझे पॉइंट निकालना है जो पर्टिकुलर दो पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है। और अगर आपको बात करूं तो ये दो पॉइंट का मतलब, अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो आप इससे क्या, अगर आपको ये वाला पॉइंट दे रखा है, ये दोनों पॉइंट बेटा मुझे नहीं पता, ये दोनों पॉइंट मुझे नहीं पता, मुझे ये S1 पता है और ये वाला पॉइंट पता है। तो एक बात सोचो कि भाई अगर मुझे फैमिली और सर्कल्स की बात करनी है तो मुझे और क्या चाहिए? देखो ध्यान रखना बेटा, अगर सर्कल गिवन हो और दूसरा सर्कल पूछा हो, अगर एक सर्कल गिवन हो और दूसरा सर्कल पूछा हो तो बेटा फैमिली और सर्कल का पॉइंट उठेगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी जो मैंने आपको 5 केस लिखाए थे ना, तो 5 में सिर्फ एक केस था जिसमें दो सर्कल की बात की गई थी, बाकी सभी केसेस में उसने कई बार पॉइंट की बात की थी, कई बार लाइन की बात की थी। याद आया? देखो पहले इसको समझा देता हूं। तो बेटा इस पॉइंट से हम जानते हैं कि हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? और अगर मैंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल ली तो बेटा मेरे पास लाइन आ गई। क्या आ गई? लाइन आ गई। और मेरे पास क्या आ गया? सर्कल तो ऑलरेडी गिवन है, तो आप निकाल सकते हैं सर्कल और लाइन से बनने वाला सर्कल निकल जाएगा। ठीक है ना। और लैम्डा के लिए मुझे 0,0 दे रखा है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई नहीं आई? इज इट क्लियर टू ऑल? वापस यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था आपसे, यहाँ पे मैं बेटा ये बोल रहा था कि अभी जो बेटा मैंने आपको केसेस लिखाए थे इसके फैमिली ऑफ सर्कल्स के, तो देखो पहला केस था जहाँ पे मेरे पास 2 S थे। ठीक है। सेकंड केस में एक S और एक L था। याद आया? थर्ड केस में तो एक लाइन और एक पॉइंट था, एक लाइन थी और एक पॉइंट था बस। ठीक है। और फोर्थ केस में 2 पॉइंट थे। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये भ्रांति मत पाइएगा सर 2 सर्कल मिलेंगे तो ही फैमिली ऑफ सर्कल बनेगा। ठीक है ना। कभी भी अगर आपसे बोले कि भैया बताओ सर्कल की सर्कल क्या होगा और वो कोई कंडीशन दे दे, तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन सर्कल पूछे और आपके उसके साथ में कोई लाइन दे दे, क्या दे दे? लाइन दे दे या 2 पॉइंट दे दे। एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें से केस नंबर 4 की बात करें, चाहे केस नंबर 2 की बात करें, चाहे केस नंबर 1 की बात करें, बेटा इन तीनों केसेस में अगर आप ध्यान से देखें तो 2 पॉइंट की बात हो रही है। याद आया नहीं आया? जब 2 सर्कल कट करते हैं तो फिर से इन 2 पॉइंट से पास करने वाला सर्कल की बात होती है। ये वाला केस और इस लाइन की बात होती है तो फिर से बेटा 2 पॉइंट की बात होती है। ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट जो दे रखा था मुझे 2 पॉइंट वाला, तो बेटा इसके अंदर ही मैंने पहले इन दोनों पॉइंटों से बनने वाला, इन दोनों पॉइंटों को लेके एज ए डायमीटर लेके सर्कल बनाया था, बनाया था नहीं बनाया था? इन दोनों पॉइंटों को एज ए डायमीटर लेके सर्कल बनाया था और फिर इन दोनों पॉइंटों से सीधे लाइन खींच दी थी। तो ये भी बेटा एक्चुअली मैंने S1 प्लस लैम्डा L में कन्वर्ट कर दिया था। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में जरूरी नहीं है 2 सर्कल दे तो ही फैमिली ऑफ सर्कल की बात उठेगी। ठीक है। अच्छा वापस आते हैं, इधर क्या क्वेश्चन, हाँ नीचे 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 नीचे, हाँ तो बेटा मेरे पास आंसर क्या आ गया? मेरे पास क्वेश्चन हो गया S1 प्लस लैम्डा L1। तो S1 कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11x प्लस 13y प्लस 17 प्लस में लैम्डा L कितना आ जाएगा बेटा? L का मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कितनी थी? x(x1) प्लस वाई, यार t इज इक्वल टू 0, क्या थी? t इज इक्वल टू 0। तो x इंटू 0 x(x1) प्लस y इंटू 0 y(y1) प्लस में 11/2, याद है ना 2x की बात करते हैं तो 11/2 इंटू 2 कर दूंगा मैं, प्लस 11/2 x प्लस 0 प्लस 13/2 y प्लस 0 प्लस 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो बेटा ये क्या आ गया मेरा? इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया जो इस वाली लाइन से और इस वाले सर्कल से पास होगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये क्या आ गया? फैमिली ऑफ सर्कल्स आ गया। ठीक है। अब बेटा इस लाइन से कितने सर्कल पास होंगे? बहुत सारे होंगे, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है। अब इन सब में से बेटा मुझे पर्टिकुलर वो सर्कल निकालना है जो 0,0 से पास कर रहा है। किससे पास कर रहा है? 0,0 से पास कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा? इस पूरी इक्वेशन में 0,0 डाल दूंगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मुझे क्या मिल गया? 17 प्लस 34 लैम्डा/2 इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया? -1। लैम्डा -1 डालो, आपका आंसर आ गया। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? इज इट क्लियर टू ऑल? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू -1,0 एंड टचेज द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y इज इक्वल टू 0 एट 0,0 एट 0,0। बेटा देखिए पहली बात तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन के अंदर आपको
बोला हुआ है कि इस सर्कल से टच होके निकल रहा है। टच होने का मतलब अभी आपने जितने भी केसेस देखे उनमें सिर्फ एक केस था जिसमें मैंने सर्कल से टच होने वाले सर्कल की बात की थी, याद आया, कॉमन टेंजेंट वाली की, कि क्लाइंस की पर्टिकुलर पॉइंट से टच होने वाले सभी सर्कल, बात की थी नहीं की थी। इक्वेशन क्या थी, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स लैम्डा एल इज इक्वल टू 0, ठीक है, लैम्डा एल, ठीक है, इज इक्वल टू 0, यही तो थी, यही की थी नहीं की थी। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी क्या दे रखा है बेटा, ए कॉमा बी था मेरा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जहाँ पे वो सर्कल टच कर रहा है, तो बेटा वो मुझे दे रखा है 0,0, क्या दे रखा है बेटा 0,0। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में लैम्डा इंटू, बेटा लैम्डा इंटू सर एल कहाँ से लेके आऊं, बेटा ध्यान से देखो आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, होल्ड करिए, इस वाले पॉइंट को तुमको यूज करना, तो एल कैसे निकालेंगे, तो बेटा एल के लिए मैं कॉन्सेप्ट बात सिंपल सी बात बताता हूँ बेटा, देखो सिंपल से देखिए, मुझे सर्कल पे बनने वाली टेंजेंट जो लाइन है वो एक्चुअल में टेंजेंट है सर्कल की, जो मेरी लाइन है वो सर्कल की टेंजेंट है, किस पॉइंट पे 0,0 पे, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब 0,0 पे बनने वाली आप टेंजेंट निकाल लीजिए, वो आपकी लाइन बन जाएगी। तो सर कैसे निकालूं, ठीक है, देखो पॉइंट सर्कल के ऊपर है, पॉइंट मेरा सर्कल के ऊपर है, तो मैं क्या बोलूंगा t इज इक्वल टू 0, तो x इंटू 0 प्लस वाई इंटू 0 माइनस में 4 इंटू एक्स प्लस 0 माइनस में 3 इंटू वाई प्लस 0, होगा नहीं होगा, तो बेटा यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 3y प्लस 4x इक्वल टू 0, तो ये क्या आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,0, इज इट क्लियर टू ऑल। अब बेटा ये लाइन कहाँ से पास करिए, बेटा ये लाइन पास करिए -1,0 से, तो बेटा मेरे पास 9 -1 को इक्वेशन डालो, आपका लैम्डा निकल गया -1, इक्वेशन को उसमें डालो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी को, बेटा ध्यान रखिएगा कभी भी अगर बात हो कि सर्कल को टच होके निकलने वाले सर्कल की बात हो, तो इसका मतलब सीधी बात समझना कि एग्जामिनर मुझसे किसकी बात कर रहा है, एग्जामिनर मुझसे S1 प्लस लैम्डा एल की बात कर रहा है, मतलब वो वाले सभी केस, सॉरी S1 नहीं, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा एल की बात कर रहा है, मतलब इस वाले पे इसकी बात कर रहा है जब सभी सर्कल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करते निकलते थे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो इसके लिए मुझे वो पॉइंट चाहिए जो उसने मुझे, वो जो मुझे ऑलरेडी दे देगा, जो मुझे ऑलवेज दे देगा, ठीक है। बट लाइन के लिए बेटा हो सकता है कई बार आपको लाइन गिवन हो, कई बार आपको लाइन निकालनी पड़े। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे ये सर्कल दिया हुआ है, हो सकता है एग्जामिनर यहाँ पे सर्कल की बजाय यहाँ पे पैराबोला दे दे, क्या दे दे, पैराबोला दे दे, और इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात कर ले, तो बेटा सिंपल सी बात है, पैराबोला हुआ तो भी तो टेंजेंट बन सकती है, क्लियर। तो बेटा वहां से भी आप पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालोगे और एल निकलने के बाद फिर आप इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है बाकायदा, टू सर्कल्स passes through a दे रखा है 1,5, b दे रखा है 4,1 and touches y axis then find equation of circle। बेटा देखिए सिंपल सी बात समझिएगा, करने के बहुत सारे तरीके होंगे, 2 मिनट रुकिए बेटा। देखो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 पॉइंट आपको गिवन है, क्या गिवन है, 2 पॉइंट आपको गिवन है, और अगर 2 पॉइंट आपको गिवन है तो मतलब क्या लिखा है था आपको याद है क्या, कि 2 पॉइंटों को लेके पहले डायमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो, 2 पॉइंट को लेके पहले डायमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो, तो आपका S1 निकल जाएगा, उसके बाद बेटा दोनों पॉइंटों से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो, आपकी L1 निकल जाएगी, फिर क्या करो बेटा, फिर आप S1 प्लस लैम्डा L निकाल लगा दो। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो देखो सबसे पहले L की बात करूंगा तो L क्या आएगा बेटा, L बेटा मेरे पास आएगा y-1, ठीक है, y-1 ये हो गया मेरा x1 y1 x2 y2, तो y-1 इज इक्वल टू 5-1 अपॉन 1 - 4 इंटू x-4, ठीक है। तो बेटा यहाँ से मेरे पास L आ गई 3y प्लस 4x माइनस में 19 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा S1 क्या होगा बेटा, याद है ना, x माइनस x1 x माइनस x2, तो x माइनस 1 x माइनस 4 प्लस में y माइनस 5 y माइनस 1, तो ये क्या आ गया बेटा, ये तो आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज S1, ठीक है, प्लस लैम्डा में ये आ गया L, ये क्या आ गया L, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि बंधु मेरा x एक्सिस को टच कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, x एक्सिस को टच कर रहा है, और x एक्सिस को टच करने का मतलब क्या है, f² इज इक्वल टू c, याद आया। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बेटा पूरी इक्वेशन को सिंपलीफाई करके f निकालूंगा, क्या निकालूंगा f, तो ओपन कर दिया, मल्टीप्लाई एंड ओपन, तो ये कितना आएगा, यहाँ पे मिलेगा x² प्लस y² माइनस 5x माइनस 6y प्लस 9 प्लस में लैम्डा टाइम ऑफ 3y प्लस 4x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, पूरा फिर से सिंप्लीफाई, तो मुझे कितना मिल गया x² प्लस y²
प्लस एक्स 4 लैम्डा माइनस 5 प्लस वाई 3 लैम्डा माइनस 6 माइनस में 19y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा मेरे पास f कितना आ गया बेटा, मेरे पास f आ गया 3 लैम्डा माइनस 6 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c, दैट इज माइनस 19 c माइनस 19 लैम्डा प्लस 9। इज इट क्लियर बेटा? अगला काम क्या होगा, स्क्वायर एंड ओपन, स्क्वायर एंड ओपन। बेटा यहाँ से आपको लैम्डा की दो वैल्यूज मिलेंगी, लैम्डा इज इक्वल टू 0 और माइनस 40/9। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो 0 लेके तो बनेगा नहीं, क्योंकि वो सर्कल तो मैंने ऑलरेडी ले रखा है। ठीक है ना? और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा बेटा मेरे पास हो जाएगा माइनस 40/9। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज कॉमन टेंजेंट इज द लाइन 4x plus 3y plus 10 is equal to 0 at 1,2 and radius is 5. इस रेडियस इज 5। इसका मतलब बेटा दो सर्कल दे रखे हैं जिनकी कॉमन टेंजेंट 1,2 पे, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना वो मुझे 1,2 दे रखा है। ठीक है, और रेडियस कितनी दे रखी है बेटा, मुझे 5 दे रखी है। रेडियस कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। तो फिर से टच करने वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या लगेगा बेटा, टच करने वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। क्लियर? तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, 4x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब काम की बात समझना। अब आगे क्या करना है बेटा? ठीक है, अब बेटा देखो सिंपल सी बात समझिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे उन सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन से जो आपको गिवन लाइन क्या दे रखी है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 वाली लाइन पे 1,2 पे टच करते हुए सर्कल बनाया, उसकी रेडियस कितनी हो, उसकी रेडियस बेटा मेरे पास कितनी हो, उसकी रेडियस बेटा मेरे पास हो 5। रेडियस कितनी हो मेरे पास, 5। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैंने ले लिया ये वाला सर्कल। मैंने क्या ले लिया, सबसे पहले बेटा मैंने ले लिया ये वाला सर्कल। ठीक है, तो ये वो सभी सर्कल बन गए जो इस पॉइंट से टच करके निकलने वाले सभी सर्कल्स होंगे। ठीक है ना? बट बेटा मुझे सभी सर्कल नहीं चुनने, वो सर्कल चुनना है जिसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, 5। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपके पास इक्वेशन सर्कल निकल चुकी है, ये रही। अब क्या करो, इससे बेटा इसकी रेडियस निकालो। क्या निकालो, रेडियस। और बेटा रेडियस को इक्वल टू 5 कर दो। क्या सभी को समझ में नहीं आया? क्योंकि ये तो जनरल इक्वेशन निकली ना बेटा सभी सर्कल्स की, और मुझे पर्टिकुलर वो इक्वेशन चाहिए जिसका रेडियस 5 हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? ये निकली जनरल इक्वेशन, और मुझे पर्टिकुलर वो सर्कल चाहिए जिसकी रेडियस 5 हो, तो मैं जनरल इक्वेशन निकालूंगा और बेटा उसके बाद उसकी रेडियस को निकाल के इक्वल टू 5 कर दूंगा। ठीक है ना? फाइंड सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द ए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात ये भी हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर आपको ये वाला पॉइंट पता है तो आप थोड़ा दिमाग भी लड़ा सकते हैं। अगर कैसे सर, कैसे? बेटा देखिए, आपको अगर सर्कल निकालना है तो सर्कल के लिए बेटा आपको क्या चाहिए होता है, सर्कल के लिए बेटा आपको हमेशा सेंटर और रेडियस ही होती है। रेडियस तो उसने 5 दे रखा है, अगर आपका सेंटर निकल गया तो काम हो जाएगा। तो सेंटर कैसे निकलेगा बेटा, एक बात सोचो, क्या आपको ये पॉइंट पता है 1,2, ये दूरी पता है 5, पता है कि नहीं पता? बेटा क्या ये एंगल पता है क्या? सर पता है। सर कैसे? ये दोनों 90 है, इसका एम कितना हो गया, 3/4। कितना हो गया, 3/4। तो क्या बी निकल जाएगा? सर कैसे निकलेगा, बी कितना आएगा? अगर मैं इसको बी बोलता हूँ, इसको ए बोलता हूँ, उल्टा बोल दिया, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, क्योंकि बी मेरा नेगेटिव होगा। ठीक है, हाँ, तो ए कितना आएगा, ए आएगा मेरे पास कोऑर्डिनेट कितना है 1 1 प्लस 5 cos थीटा, 2 प्लस 5 sin थीटा। याद है ना, पैरामेट्रिक स्ट्रेट लाइन। मैंने कहा ना, दम से दमदार क्वेश्चन इजीली निकल जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, और ये वाला भी कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 माइनस, इधर है तो -5 चलेगा, 1 माइनस 5 cos थीटा, 5 sin थीटा। ठीक है, tan थीटा आपको 3/4 दे, cos थीटा कितना हो गया 4/5, sin थीटा कितना हो गया 3/5। क्या सभी को समझ में नहीं आया? सिंपलीफाई करो, आपके ए और बी निकल गए, रेडियस आपको 5 दे रखा है, तो बेटा आपका सीधा यहाँ से आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ टू सर्कल intersect at two distinct point whose center is 1,3 and 4,-1 and radius is r1, 3 respectively, then find range of r1। बेटा देखो, एग्जामिनर बोल रहा है कि दो सर्कल्स हैं जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, दो सर्कल हैं जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, और बेटा जो उसकी सेंटर है वो 1,3 और 4,-1 पे है। ठीक है, एक की रेडियस r1 है और एक की रेडियस r है। ठीक है, तो बेटा आपसे r1 की रेंज पूछ रहा है। बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं पहले ये। ठीक है,
तो बेटा एक बात सोचना, अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब मेरा इंटरसेक्ट वाला केस लगेगा, कौन सा, ये वाला केस लगेगा, याद आया नहीं आया। और अगर ऐसा है तो जो C1 C2 होगा वो मेरा हमेशा R1 R2 से छोटा होगा और मॉड R1 I2 से बड़ा होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब देखो C1 C2 मुझे कितना देखा है, देखो निकाल सकते हो दोनों को बेटा, वो कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा मेरा 5। कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा मेरा 5। कैसे, दोनों पॉइंट दे रखा है तो देखो अंडर रूट लगाऊंगा तो 4 - 1 का होल स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, और 3 - -1 दैट इज 3 + 1 दैट इज 4 का होल स्क्वायर दैट इज बेटा ये कितना आ गया 5। ठीक है, तो C1 कितना आ गया बेटा मेरे पास 5 आ गया। ठीक है ना, आगे आगे बात करते हैं। इसका मतलब जो R+3 होगा वो 5 से बड़ा होगा। ठीक है, और ये वाला चीज, ये वाली यहाँ से क्या मिल गया, R इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, और जो ये वाला चीज है R-3 जो होगा वो मेरा 5 से छोटा होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या निकला कि जो R है वो मेरा -2 से 8 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो दोनों को नंबर लाइन पुट कर दूं, एक बोल रहा है -2 से 8 और दूसरा बोल रहा है 2 से बड़ा, 2 से बड़ा। तो कॉमन पॉइंट क्या है बेटा, कॉमन पॉइंट बेटा मेरे पास आया 2 से लेके 8 तक। क्या सभी को समझ में नहीं आया? क्या क्वेश्चन हार्ड लगा थोड़ा बहुत भी आपको? और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंने कहा ना कि कई बार तो जेई वाला सीधे R1 R2 की जो बेसिक कंडीशन है उस पर ही जेई वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सर्कल इज कट x² + y² = 4 ऑर्थोगोनली एंड पास थ्रू a, b, देन फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर। फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर। बेटा फिर से बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन, सेंटर लोकस ऑफ सेंटर मानना है तो h, के ले लिया मैंने, क्या ले लिया h, के। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, इक्वेशन हो जाएगी बेटा x - h का होल स्क्वायर प्लस xy - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h - a का होल स्क्वायर प्लस k - b का होल स्क्वायर। सर ये कैसा है, ये कैसा है बेटा, डिस्टेंस ये कैसा है बेटा आपका, तो बेटा ये रेडियस बेटा एक्चुअली में मुझे पॉइंट दे रखा है a, b जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, और बेटा सेंटर मेरी h, के, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, तो बेटा इसको ओपन कर दीजिए बेटा, मेरे पास यहाँ से क्या कंडीशन निकल गया बेटा, यहाँ से बेटा मेरे पास निकल गया x² + y² - 2xh - 2ky प्लस 2ah प्लस 2bk माइनस में a² माइनस में b² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेटा एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि जो ये वाला सर्कल है ना, ये वाला सर्कल महोदय जो है वो इस सर्कल के ऑर्थोगोनल है। क्या है बेटा, इस सर्कल के ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल तो हम जानते हैं, मेरे पास कंडीशन क्या थी बेटा, 2g(g1 + 2f(f1) = c1 + c2। याद आया नहीं आया? इज इट क्लियर टू ऑल? तो मैं क्या करूंगा बेटा, कंडीशन अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो g1 g2 क्या दे रखे बेटा, देखो यहाँ से 0,0, f1 f2 बेटा मैंने क्या माने h, k। ठीक है, अब सर फिर ये क्यों निकाला बेटा, बेटा ये मैं निकाला था C1 C2 निकालने के लिए। तो C1 बेटा मुझे कितना दे रखा है 4, C1 कितना दे रखा है, देखो ये रहा -4। C1 कितना दे रखा है -4, क्योंकि एक तरफ आएगा पूरा फंक्शन तो ये माइनस हो जाएगा। और C2 बेटा कहाँ से आ गया बेटा, C2 बेटा मेरे पास ये आ गया। ठीक है, तो C2 बेटा मेरे पास क्या आ गया 2a, होल्ड करिए बेटा, होल्ड करिए बेटा। C2 बेटा मेरे पास क्या आ गया 2ah प्लस 2bk माइनस a² माइनस b², क्योंकि बेटा 2ah यहाँ से आएगा जो कि कांस्टेंट होगा और 2bh भी यहाँ से आएगा जो भी कांस्टेंट होगा। मुझे वेरिएबल को तो नहीं लेना, मतलब x² y² hx और y ky ये तो पूरा कांस्टेंट रहेगा, ये पूरा क्लियर हुआ। तो ये क्या हो गया बेटा मेरा C2 हो गया। तो बेटा ये मेरा कंडीशन आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला काम h, k की जगह x, y आपका आंसर आ जाएगा। तो पूरे को एक तरफ ले लो, तो ये कितना हो गया 2ax हो जाएगा प्लस 2by हो जाएगा माइनस में a² माइनस में b² माइनस में 4 = 0। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? अब बेटा देखो ए बी मुझे क्वेश्चन में दे रखे थे, तो बेटा यहाँ पे ए बी रखने से कोई हर्ज नहीं है। ठीक है ना, और अगर एग्जामिनर यहाँ पे ए बी की जगह 2,3 या 4,5 कोई पॉइंट देता तो बेटा आप उस पॉइंट को यहाँ डाल देते, तो बेटा आपके पास सीधे स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाती। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर्कल पासिंग थ्रू P, Q if a diameter is drawn from the point PQ at the center, then find the focus of end point of the diameter if circle is touch x axis, if circle is touch x axis। ठीक है ना, 2 मिनट रुकिए।
एक सर्कल पासिंग थ्रू, पहले बेटा आप क्वेश्चन समझिएगा प्रॉपर्ली। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ए सर्कल पासिंग थ्रू p comma h एंड इफ डायमीटर इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट p comma q एट द सर्कल, देन फाइंड द लोकस ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर इफ सर्कल इज टचेस द एक्स एक्सिस। पहले एक बात समझिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बेटा एक बात सोचिए कि आपसे एग्जामिनर बोल रहा है कि सर्कल एक्सिस को टच कर रहा है, पहली बात तो, और दूसरी बात बेटा ये जो सर्कल है वो p कॉमा q से होकर निकल रहा है, तो बेटा ये तो मेरी एक्सिस हो गई मान लो, ठीक है ना। और बेटा ये कोई मेरा पॉइंट हो गया p कॉमा q, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब बेटा एक बात सोचिए कि इस p कॉमा q से कितने मेरे पास सर्कल प्रॉपर्ली नहीं बनता, चलिए ऐसे ही बना देते हैं। तो बेटा मान लो ये मेरा पॉइंट है, तो इस पॉइंट से कितने सर्कल बनेंगे, देखो एक सर्कल, मान लो ये मेरा पॉइंट था, एक सर्कल ये हो गया, ठीक है। और कौन सर्कल बनेगा, एक सर्कल कुछ इस तरह से बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, और कैसे बनेगा बेटा, एक सर्कल कुछ इस तरह से बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ। मतलब ये पॉइंट से होने वाले सारे सर्कल, ठीक है, और वो सभी सर्कल बेटा इस लाइन एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि अगर मैं इस P पॉइंट से इन सभी सर्कल के डायगोनल बना रहा हूँ, जैसे इस सर्कल डायगोनल क्या बनेगी, ये बनेगी, इसकी डायगोनल क्या बनेगी, ये बनेगी, अगली क्या डायगोनल क्या बनेगी, ये बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। तो बेटा इनका जो एंड पॉइंट है ना, एंड पॉइंट ये जो एंड पॉइंट जा रहा है इसका बेटा आपसे एग्जामिनर लोकस पूछ रहा है। क्या आपको ये समझ में नहीं आई है ना। एग्जाम में बेटा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में तो आप थोड़ा रश भी कर सकते हो, बिना ज्यादा समझे भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। बट जब भी आप नॉर्मली करते हो तो ट्राई करो क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझने का, स्पेशली जब जब एग्जामिनर लोकस की बात करे ना, तो आपको क्वेश्चन को जब भी आप घर पे करिए, तो एग्जाम में तो थोड़ा थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं, बट जब भी आप घर में कर रहे हो और एग्जामिनर अगर लोकस की बात करता है, तो एक बात सोचे कि जिस पॉइंट की बात कर रहा है कि क्या वो रियलिटी में मूव करेगा नहीं करेगा, क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं, आप सोच पा रहे हैं कि वो कैसे पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा बेटा, आपकी कमांड बढ़ेगी सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। पहली बात सिंपल सी कि जो सर्कल होगा वो क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सेंटर क्या होंगे बेटा, माइनस एफ कॉमा जी, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है बेटा, ये सर्कल है जो कहां से पास कर रहा है बेटा, ये सर्कल p कॉमा q से पास कर रहा है, मतलब इस कंडीशन इस सर्कल की को बेटा p कॉमा q सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में बेटा मैं p कॉमा q को डाल दूंगा। तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2g ये प्लस 2fq प्लस c इज इक्वल टू 0, आएगा नहीं आएगा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पहली बात तो ये कंडीशन कौन सी है बेटा, ये कंडीशन किसी भी सर्कल की है जो माइनस जी कॉमा एफ से है और पी कॉमा क्यू से पास कर रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा कि जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है बेटा, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अगर बेटा ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब मेरे पास जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी होगा, नहीं होगा, क्या होगा बेटा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी होगा, नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी बेटा, ठीक है, क्या होगा बेटा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी होगा। अब बेटा एक बात समझिएगा, पहली बात तो क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहली बात तो बेटा आप एक बात समझिएगा क्या, कि अभी मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें कितने मुझे अननोन दे रखे हैं, देखो पी क्यू तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और जी बेटा मेरे लिए अननोन है, जी के बारे में बेटा मुझे नहीं पता, जी के बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है। तो जी को मैं लोकस के अंदर यूज नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा बेटा लोकस में मुझे एच कॉमा के चाहिएगा, लोकस के लिए मुझे एच कॉमा के चाहिएगा, क्योंकि लास्ट के अंदर एच कॉमा के की जगह तो मैं एक्स कॉमा वाई डालूंगा, ठीक है। तो अभी मैं कंडीशन को देखता हूं, तो बेटा इसमें कहीं पे एच कॉमा के नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। और बेटा कहीं पे इसमें बेटा जी, जो जी आ रहा है बेटा जी को भी मुझे रिमूव करना है। अब आप कई बच्चे कहते हैं कि सर एच कॉमा के मेरे सर्कल के बाद एच कॉमा के सर्कल इसके अंदर डाल दो। तो बेटा अगर मैं एच कॉमा के यहाँ पे डालता हूं, तो बेटा उस केस में पी और क्यू रिमूव हो जाएगा, एच कॉमा के रहेगा, उससे भी पंगा है, क्योंकि बेटा आपका मेन फोकस एफ को रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है, आपका बेटा मेन जो फोकस रहेगा, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो बेटा आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप कैसे भी करके जी को रिमूव कर दें, एफ को रिमूव कर दें और सी को रिमूव कर दें। किससे बेटा, पी कॉमा क्यू से, और किससे बेटा, एच कॉमा के से, क्योंकि पी कॉमा क्यू तो बेटा मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और बेटा एच कॉमा के जो है बेटा उसको मुझे लास्ट में एक्स और वाई से रिप्लेस करना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि क्वेश्चन में हम प्रोसीड कैसे करेंगे, कैसे मुझे सोचना है, क्लियर। क्योंकि अगर आप यही नहीं सोच पाओगे तो बेटा क्वेश्चन में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है ना। हाँ तो अब क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात तो हमसे बोल रहा है कि ये डायगोनल है, तो देखो फिर से बोल रहा हूं कि मुझे इसको रिमूव करना है इन दोनों के टर्म में,
मुझे इसको रिमूव करना है इन दोनों के टर्म में, तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगा, h प्लस पी इज इक्वल टू माइनस 2g, होगा नहीं होगा, p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस 2f, होगा नहीं होगा, मतलब g 2g और 2f की जगह सीधा क्या पुट कर सकता हूँ, ये पुट कर सकता हूँ, ये पुट कर दिया मैंने। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? पंगा किससे होगा बेटा, सी से, तो सी के लिए क्या आ गया, सर्कल टच कर रहा है एक्सिस को, इसका मतलब जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, तो बेटा सी की जगह क्या डाल दूंगा मैं, सी की जगह डाल दूंगा जी स्क्वायर, और जी की जगह वापस क्या डाल दूंगा, इसको डाल दूंगा, तो मेरा आंसर कितना आ गया, पी का होल स्क्वायर प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस में p प्लस क्यू इंटू पी माइनस में k प्लस पी इंटू क्यू प्लस में h प्लस पी बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? और लास्ट में क्या करूंगा बेटा, h और k की जगह x से रिप्लेस कर दूंगा और क्वेश्चन को पूरी को सिंप्लीफाई कर दूंगा। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इफ s1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2ax प्लस 2ax प्लस सी वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0, x2 आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3ac प्लस dy minus 1 is equal to 0. These two circles cut at two distinct point. If common chord is 5x plus by minus a is equal to 0, find solution of a. ठीक है, एग्जामिनर बोल रहा है कि अगर ये दो जगह कट कर रहे हैं तो बेटा आपको सॉल्यूशन ऑफ ए निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ए है ना, चेक कर लेते हैं कि आप आंसर से पता पड़ जाएगा कि ए लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहली बात तो बेटा जानते हैं कॉमन बॉडी कंडीशन क्या होती है बेटा, s1 माइनस s2 होती है नहीं होती, तो दोनों को माइनस कर दो, एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, मुझे यहाँ से बेटा मुझे मिलेगा अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ मिसप्रिंटिंग कर रखी है, क्यों मेरे पास यहाँ पे मैंने 5ay लिखा है माइनस करने पे। ठीक है, और इधर c माइनस डी, इसका मतलब बेटा इधर आपका माइनस है एक्चुअल में, तभी तो दोनों प्लस हुए, तो ये हो गया 5a, इधर हो गया c माइनस का d, और लास्ट में क्या जाएगा बेटा a माइनस का a, और a माइनस का a प्लस का c, इसका मतलब ये होल्ड करिए बेटा, होल्ड करिए बेटा ये 1 ही है, सी नहीं है, ये 1 है। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो रखी है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, इसको माइनस कर लीजिएगा बस। ठीक है, तो बेटा मेरे पास क्या आ गया बेटा, ये मेरे पास आ गया कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आ गया, आगे बेटा कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन जो मैंने निकाली, कैसे निकाली है, मैंने निकाली। और एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है अपनी तरफ से कि भाई उसकी तरफ से इक्वेशन ये है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस बेटा एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है नहीं कर रही। और अगर ऐसा है तो बेटा हम जानते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है कि नहीं होता। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, 5a/5 कितना आ गया a/1, c माइनस डी अपॉन में b, c माइनस डी अपॉन में b, और आखिर में क्या हो जाएगा बेटा a+1 अपॉन में -1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा आप काम की बात समझना कि एग्जामिनर मुझसे एक ही बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एक ही, इसका मतलब बेटा पहले को और आखिरी को पकड़ोगे, पहले को और आखिरी को, तो बेटा आपको क्या मिल जाएगा बेटा -a² इज इक्वल टू a+1, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा a² प्लस a+1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें तो इसका डी कितना आ रहा है, नेगेटिव, इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सर्कल टचेस एक्स एक्सिस एंड ए सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, फाइंड लोकस ऑफ द सेंटर, फाइंड लोकस ऑफ द सेंटर। तो बेटा इस तरह का क्वेश्चन फिगर बनेगा, देखो कि भैया पहली बात उसका सेंटर क्या हो गया 0,3, तो 0,3, रेडियस क्या हो गई 2, तो रेडियस हो गई बेटा मेरे पास 2। अब एग्जामिनर बोल रहे हैं कि एक सर्कल है जो इसको टच कर रहा है और बेटा एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब इसे टच कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये जो दूरी होगी ये k होगी, वो एक्सिस को टच कर रहा है, तो बेटा ये दूरी भी कितनी होगी, ये दूरी बेटा मेरे पास k होगी नहीं होगी, और बेटा इसको मैं बोल देता हूँ h, की सेंटर बोल देता हूँ h, की। क्लियर? तो बेटा एक बात जरा समझिएगा कि इस अगर ऐसा है तो बेटा इस पॉइंट की इससे जो दूरी रहेगी ना वो क्या रहेगी, 2k रहेगी, नहीं रहेगी। इज इट क्लियर? तो मैं क्या बोलूंगा h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अगला काम पूरी को सिंप्लीफाई करो, और x की जगह h की जगह x आ जाएगा और y की जगह k आ जाएगा, k की जगह y आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा सिंप्लीफाई करोगे तो देखो k स्क्वायर कट गया, आपके पास आ गया h स्क्वायर इज इक्वल टू 10y प्लस k, तो बेटा आपके पास आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू y ब्रैकेट में 2y माइनस 1, और बेटा ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या सभी को समझ में आया? बेटा एक्चुअल में पैराबोला ही बनेगा, क्योंकि देखो ऐसे कितने सर्कल बनेंगे, बहुत सर्कल बनेंगे, देखो ये बनेगा, ये बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, देखो इस तरह से बनेगा,
ठीक है, इधर ऐसे ऊपर बनेगा। तो देखो सर्कल क्या बन रहा है, देखो सेंटर क्या जा रहा है, देखो सेंटर दिख रहा है आपका, सेंटर का ट्रैक जा रहा है कुछ इस तरह से, जाएगा नहीं जाएगा? तो सर्कल का आपका सेंटर का जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, जो कि क्या होगा आपका पैराबोला होगा। क्या सभी को समझ में आया? चलिए बेटा, सर्कल बेटा आपका यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास से बेटा हम कॉनिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बाय टू ऑल।